दोस्तों, एशियन ग्रेनेटो इंडिया लिमिटेड का राइट्स इशू आज मतलब 25 अप्रैल 2022 को ओपन हो चुका है और इसके राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है। मैंने इस राइट्स इशू पर इससे पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर उसे देख सकते हैं और आपको उसका देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी डिटेल मिल सके। ये राइट्स इशू 25 अप्रैल 2022 मतलब आज ही ओपन हो चुका है और इसकी क्लोजिंग डेट 10 मई 2022 है और ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 5 मई 2022 है। तो आप इस राइट्स इशू में 25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 25 अप्रैल और 10 मई दोनों इंक्लूडेड हैं। राइट्स एंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 25 अप्रैल से लेकर 5 मई 2022 तक होगी। इस राइट्स इशू का राइट्स एंटाइटलमेंट रेशियो 37:30 है। तो इसी रेशियो में आपके डीमेट अकाउंट में राइट एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट कर दिए गए होंगे। ये राइट एंटाइटलमेंट्स आपके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये आपका राइट है। आप चाहें तो इन राइट एंटाइटलमेंट्स के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इन राइट एंटाइटलमेंट्स की रिनंसिएशन मतलब इसे सेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट एंटाइटलमेंट्स को पूरी तरह इग्नोर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट एंटाइटलमेंट्स के थ्रू पार्शियली इस राइट इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं और पार्शियली इन राइट एंटाइटलमेंट्स को सेल भी कर सकते हैं। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। आपके डीमेट अकाउंट में अगर राइट एंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप इनके लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन अगर आप इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप इन राइट एंटाइटलमेंट्स को बाय कर भी कर सकते हैं। आपके लिए ये राइट एंटाइटलमेंट्स फ्री नहीं हैं, क्योंकि आप इन राइट एंटाइटलमेंट्स को बाय करते हैं और बाय करने के लिए आप एक प्राइस भी पे करते हैं। जिन शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ये राइट एंटाइटलमेंट क्रेडिट हुए हैं उनके लिए ये फ्री है, तो उन्हें एप्लीकेशन के साथ 63 रुपये पे करने हैं जो इस राइट्स इशू का प्राइस है। लेकिन जो मार्केट से इन राइट एंटाइटलमेंट को बाय करते हैं वो बाय करने के लिए जो प्राइस देते हैं और प्लस उन्हें 63 रुपये एप्लीकेशन में भी देने होंगे। राइट एंटाइटलमेंट की लिस्टिंग टेम्परेरी बेसिस पर होती है। इशू क्लोजिंग के डेट मतलब 10 मई 2000 के बाद ये राइट एंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाएंगे। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमेट अकाउंट में आरईज क्रेडिट हुए हैं वो इन आरईज को 5 मई 2022 तक अगर सेल भी नहीं करते हैं और 10 मई 2022 जो इस इशू की क्लोजिंग डेट है उस दिन तक राइट्स इशू में अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो उनके लिए एक लॉस होगा। वो होगा कि वो इन राइट एंटाइटलमेंट को बेचकर जितना कमा सकते थे वो नहीं कमा पाएंगे। तो अगर आपका इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी मन ना हो तो आप इन राइट एंटाइटलमेंट्स को सेल कर दें। राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर सेटल होते हैं। इसका मतलब आप राइट एंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं सकते हैं, आपको इसकी डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। तो आपको T+2 का ध्यान रखकर ही राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अगर आप इन राइट एंटाइटलमेंट्स को बाय करते हैं और 5 मई 2022 जो रिनंसिएशन की लास्ट डेट है उस दिन तक इसे सेल नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए बस एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। क्योंकि अगर आप इशू की क्लोजिंग डेट जो 10 मई 2022 है उस दिन तक अप्लाई भी नहीं करते हैं तो आपने इस राइट्स इशू को बाय करने में जितना प्राइस पे किया है वो पूरी तरह लॉस हो जाएगा। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस राइट्स इशू का प्राइस 63 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है और कंपनी पूरे 63 रुपये एप्लीकेशन के साथ ही लेगी, तो यहाँ पार्शियल पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया है। अब मैं चलिए आपको इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइंस बता देता हूँ। इस राइट्स इशू की ओपनिंग डेट 25 अप्रैल 2022 है। लास्ट डेट फॉर ऑन मार्केट रिनंसिएशन 5 मई 2022 है। इशू की क्लोजिंग डेट 10 मई 2022 है। राइट्स शेयर्स की अलॉटमेंट मतलब टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 19 मई 2022 है और ये राइट शेयर टेंटेटिवली 20 मई 2022 तक आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और इस राइट्स इशू की टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 24 मई 2022 है। इस राइट्स इशू में आप दो तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार जो है लिंकइनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इनके वेबसाइट पर जाना है और वो है www.linktime.co.in और इस वेबसाइट पर जाके राइट्स इशू के ऑप्शन को ऑप्ट करना है
और फिर आपको एशियन गारंटी के राइट्स इशू को सेलेक्ट कर सारे डिटेल्स को फिल करना है और आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आपको अपने ऐसे बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड बैंक की तरह रजिस्टर्ड है और वो ASBA ऑफ़र करता है। तो आप ASBA ऑप्शन को ऑप्ट कर इस राइट्स इशू में अप्लाई कर सकेंगे। हर बैंक का ASBA ऑप्शन थोड़ी अलग अलग जगह होता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। एक्सिस बैंक के ऑनलाइन बैंकिंग में आप लॉगिन कर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ कर इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बताई हुई बातों को आसानी से समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।